एक जंग जो सदियों से चली आ रही है, एक जंग जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, एक जंग जो महज 35 एकड़ के जमीन के लिए जो है और ये एक जंग जो है कि तीन धर्मों को आपस में जो है सदियों से लड़ाते हुए आ रही है। तो समझेंगे कि क्या ऐसी बात है और इसके पीछे का इतिहास क्या है जो इजराइल, फिलिस्तीन और विश्व के कई देशों को जो है एक साथ लड़ने पर मजबूर कर रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बमबारी की स्थिति फिर से जो है सुलग रही है। विश्व जो है एक अलग ही परिस्थिति से, आपातकालीन स्थिति से जूझ रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की जो है संकेत साफ साफ नजर आ रही है। अलग अलग खेमों में विश्व जो है फिर से बंट रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े युद्ध का जो है आसार दिखता नजर आ रहा है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या जो है इसके पीछे का कारण है और किस तरह से जो है संभावनाएं बन रही है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो जंग है वो इजराइल और फिलिस्तीन के जो है एक जगह गाजा पट्टी के बीच में है। ठीक है, इसके पूरे इतिहास को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है कि एक देश इजराइल है, ठीक है, जो कि 1948 में फॉर्म किया गया। 1947 के पैक्ट के तहत जो है 1948 में फॉर्म किया गया। और इजराइल और फिलिस्तीन में जो है ये झगड़ा एक लंबे अरसे से, यानी कि 3000 साल पुरानी जो है ये झगड़ा चली आ रही है। और इस डिस्प्यूट को जो है अभी फिर से जो है तलग लगी है और ये डिस्प्यूट एक तरह से वैश्विक स्तर ले रही है। तो देखिए कि कुछ कुछ देश जो है ना उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि फ्रांस ने जो है इजराइल का साथ देने के वादे किए हैं। फ्रांस, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन, ये सभी देश जो हैं वो इजराइल के फेवर में है। और बाकी के कुछ देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, कतर हो गया, लेबनान हो गया, ईरान हो गया और बहुत सारे देश जो हैं ये हमास के पक्ष में है। तो अब ये वर्ड आता है हमास। तो ये हमास क्या है? तो हमास एक संगठन है जो कि अब उग्र संगठन है और अपने देश के लिए, अपने भूभाग के लिए लड़ते आ रहा है। देखिए, हमास को कुछ कुछ देश जो है वो आतंकवादी संगठन मानता है, कुछ कुछ देश जो है वो उसको एक नॉर्मल सा जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली संस्था के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। तो इस पूरे टर्म को जो है हम समझेंगे। तो मेन जो झगड़ा है वो इजराइल यानी कि यहूदियों के बीच में है और फिलिस्तीन में दो तरह के धर्म समय समय पे जो है यहाँ पे धार्मिक लोग बदलते गए। कुछ समय पहले जो है यहाँ पे ईसाई थे, उसके बाद फिर मुसलमान आए, फिर उसके बाद जो है मिक्स्ड रूप से बहुत सारे लोग रहे। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे अलग अलग लोगों का राज रहा। और अभी का जो वर्तमान समय है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो है युद्ध है। तो जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद के बारे में। जानेंगे कि एक बारीकी से कि ये शुरुआत क्यों, कब से हुई और इसके पीछे का पूरा क्रोनोलॉजी क्या है, क्या वजह है, इतिहास क्या कहता है, वर्तमान सिनेरियो में अभी क्या सिचुएशन है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ताजा अपडेट हम आपको बता दें कि अभी की वर्तमान स्थिति में जो है इजराइल के विरुद्ध हमास का साथ जो है लेबनान ने देना चालू कर दिया है और उन्होंने यूएन के जो दूतावास था उस पर भी मिसाइल दे दिया है। यानी कि अमेरिका जो कि ऑलरेडी पहले कमिट किया था इजराइल का साथ देने का, उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, अब उसी के दूतावास पे जो है रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। अब यहां से जो है स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है। ये जगह आप देख पा रहे हैं, ये जगह जो है ये इजराइल का वर्तमान का हिस्सा है। ठीक है, और ये कुछ कुछ एरिया जो है इसमें फिलिस्तीन का है। ठीक, अब देखिए ये बीच का जो काला वाला हिस्सा है इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसे वेस्टर्न बैंक या वेस्ट बैंक जो है कहा जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, और इसके कॉर्नर का ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा जो है यही गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रीट कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये पूरा का पूरा इजराइल है और ये इसके कुछ कुछ जगह जो है वो फिलिस्तीन है। ठीक, तो इजराइल जो है मेजर पार्ट में अभी हो चुका है। शुरुआती दिनों से ऐसा नहीं था। इजराइल को जो है पहले रहने की भारी मशक्कत हो रही थी, क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, इसे भी जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो तीन धर्मों की बात यहां पे आती है। सबसे पहले बात आती है यहूदियों की। तो यहूदियों का जो है किंगडम ऑफ
इजराइल बहुत ही पुराना किंगडम था जो कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना राज कर रही थी, और उन्होंने ही जो है एक मंदिर बनवाया था जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। और ये मंदिर जो है 35 एकड़ के जो है एक आयताकार जगह है, और ये जगह यरूशलेम के पास का एरिया का है, उसी जगह पे जो है बनवाया गया था। और वो मंदिर जो है पहाड़ों को जो है काट के समतल किया गया था, एक आयताकार 35 एकड़ का जगह तैयार किया गया था, और उसमें जो एक सुंदर से मंदिर की जो है निर्माण किया गया था। और उस मंदिर को जो है समय समय पे तोड़ा गया, फिर दूसरा मंदिर बना जिसे कि सेकेंड टेम्पल कहते हैं। पहले मंदिर को फर्स्ट टेम्पल, सेकेंड, और दूसरे मंदिर को सेकेंड टेम्पल कहा जाता है। दोनों को तोड़ा गया, उसके बाद से जो है फिर बातें आगे बढ़ी। तो समझते हैं क्या क्या बात है। तो देखिए, सबसे पहले यहूदी हो गया, यहूदियों के बाद फिर आया ईसाई, ईसाई के बाद फिर आया इस्लाम। तो इन तीनों धर्मों के बीच जो है ये झगड़ा है, यानी यहूदी बनाम ईसाई था पहले, अब यहूदी बनाम इस्लाम है। अब देखिए, समझिए, पहले क्या था कि किंगडम ऑफ इजराइल था, ठीक है। ये किंगडम ऑफ इजराइल जो था ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है शासन कर रहे थे। वहां के एक राजा थे सोलोमन, जो कि अपने एम्पायर को बढ़ा रहा था, और उन्होंने ही जो है अपने आसपास के एरिया में जो है बहुत सारी डेवलपमेंट की। बात है ईसा से 1000 साल पहले, यानी कि 1047 बीसी की, कि जब जो है यहूदी अपने पावर में थे और उन्होंने जो है अपना पहला मंदिर का निर्माण का कार्य लगभग प्रारंभ किया होगा। और ये देख पा रहे हैं, ये जो जगह है, ठीक है, यही वो 35 एकड़ का विवादित जगह है जिसे कि टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जगह जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। और यही जगह जो है विवादित जगह है। इसी जगह में मंदिर बना हुआ था जिसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। इसको जो है बेबीलोन के द्वारा तोड़ दिया गया था, बेबीलोनियों ने इसे तोड़ दिया। उसके बाद कालांतर में फिर पर्शियन आए, पर्शियन ने उसे फिर से बनाया। उसके बाद फिर जो है रोमन ने अटैक किया, रोमन ने पर्शियन को हरा दिया, उसके बाद फिर से उसने मंदिर को तोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है मंदिर का भग्नावशेष जो है टूटते रहा। देखिए, बेबीलोन आए, बेबीलोन ने जो है ये फर्स्ट टेम्पल को तोड़ा था। ये फर्स्ट टेम्पल है, इसको जो है क्या किया था? बेबीलोनियों ने तोड़ दिया था। इसके बाद आता है पर्शियन। पर्शियन जब आए तो उस फर्स्ट टेम्पल को जो है उन्होंने क्या किया कि फिर से टूटे हुए चीज को फिर से बनाया, और ये फर्स्ट टेम्पल का नाम जो है सेकेंड टेम्पल पड़ गया। ये फर्स्ट टेम्पल का नाम क्या हो गया? सेकेंड टेम्पल पड़ गया। अब देखिए, ये सेकेंड टेम्पल जो है अपनी जगह पे बहुत लंबे समय तक स्टेब्लिश रहा। उसके बाद फिर होता है रोमन का आक्रमण। रोमन जब उस पर अटैक करते हैं तो रोमन ने क्या किया कि पर्शियन को हरा के उस जगह को कब्जे में लिया, और ये जो सेकेंड टेम्पल था इसे भी क्या किया गया कि तोड़ दिया गया। तो वर्तमान स्थिति जो है वहां पे नई फर्स्ट टेम्पल है, नई सेकेंड टेम्पल है। बस एक महल जो है उसके बाहरी चबूतरे का जो है एक वॉल है जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो है कुछ उसके बाद जो है रोमन ने अत्याचार किए बहुत सारे लोगों को जो है, क्योंकि देखिए जब कोई भी शासक, जैसे अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ बहुत ही आतताई के तरह से जो है क्रूरतापूर्व शासन किया था। वैसे ही रोमन ने जो है वहाँ पे क्या किया, बहुत क्रूर रूप से शासन किया। बहुत सारे लोग तो पलायन कर गए, मतलब कि जिसको जहाँ मौका मिला, कुछ लोग पोलैंड, कुछ लोग यूएसआर, सोवियत संघ, और कुछ लोग जो है अमेरिका की तरफ जो है कूच कर गए। कुछ लोग जो वहाँ पे बसे, उसमें से ही एक परिवार है जिसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, और ये बच्चा जो है यही आगे चल के ईसा मसीह बने। तो जन्म के समय से ही जो है इनकी स्किन जो है काफी ब्राइटेंट थी, तो उसके बाद जो है इन्हें एक होली बच्चे के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे कि आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे सिद्धार्थ के रूप में, तो वो एक हिंदू थे, ठीक है। और उसके बाद जब वो बड़े हुए, उनको इनलाइटमेंट हुई, ठीक है, फाल्गुनी नदी के किनारे जो है बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जो है जब उन्हें ज्ञान हुआ, तो उसके बाद जो है वो फिर एक अलग धर्म बनाए, बौद्ध धर्म, ठीक है।
तो बौद्ध धर्म को बनाने वाले गौतम बुद्ध थे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से उन्हें कहा जाता है। इनके बारे में कंप्लीट वीडियो जो है गौतम बुद्ध के बारे में हमारे चैनल आदित्यपुरम पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप यदि उसे देखें तो उनके आपको जो है गौतम बुद्ध के बारे में पूरी की पूरी जो है नॉलेज मिलेगी। तो गौतम बुद्ध जो है जन्म से तो बुद्ध नहीं थे, ये क्या थे, जन्म से हिंदू थे, और उसके बाद जो है कालांतर में एक बौद्ध धर्म बना और बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी बने। तो सेम टू सेम सिचुएशन जो है वहां भी इसी तरह हुआ कि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो पैदा होते समय वो एक यहूदी थे, उनके माता पिता यहूदी धर्म को फॉलो करते थे, और जब ये बड़े हुए तो उन्होंने अपना उपदेश देना चालू किया, और उसके बाद जो है एक नया धर्म जो है ईसाई धर्म वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ईसाई धर्म जो है बहुत तेजी से फैला। इनके जो उपदेश थे वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के कुछ लोग थे जो कि यहूदी धर्म को जो है मानते थे, उनके जो देवता थे यहोवा, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले थे, उन्हें जो है रास नहीं आए इनके द्वारा दिया गया उपदेश। तो महल आपने जानते ही होंगे, ठीक है। तो इनको जो है सूली पे चढ़ा दिया गया, और एक बर्बर घटना के रूप में जो है इसे ईसाई धर्म में देखा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि कुछ समय बाद फिर वो जिंदा हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये घटना जो है अपने आप में एक हृदय विदारक घटना है कि एक मैसेंजर्स को, एक शांति प्रिय आदमी को, जो कि स्पिरिचुअल आदमी है, उसे जो है सूली पर टांग दिया जाए। ये घटना जो है ईसाइयों के लिए बहुत ही असहनीय घटना थी। उसके बाद रोमन्स जो है फिर से अपना एज इट इज शासन करते रहे। कालांतर में एक रोमन राजा जो है, ठीक है, कॉन्स्टेंट ड्यूक नाम का, इन्हें जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म कहते हैं, इन्हें जो है धीरे धीरे ईसाई धर्म जो है बहुत ही प्रभावित किया, और उसके बाद जो है ये ईसाई धर्म को जो है कबूल कर लिए। कालांतर में जो है एक राजा हुए, ठीक है, इनका नाम है कॉन्स्टेंट ड्यूक। इन्होंने जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, और ईसाई धर्म को कबूल करने के बाद अब देखिए ईसाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में थे ही, उसके बाद जो है जब राजा भी ईसाई हो गया तो ये धर्म जो सारे रोमन जो है कन्वर्ट हुए, ईसाई धर्म में चले गए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को जो है अपना लिए। उसके बाद क्रिश्चियन को एक जो है घाव बहुत अरसे से था कि यहूदी ने जो है हमारे सबसे बड़े प्रवर्तक को जो है सूली चढ़ा दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने यहूदियों को मारना चालू किया। बुरी तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधा काट काट के फेंक दे रहा है, मतलब कि एक तरह से नरसंहार की जो है घटना, ठीक है, जीनोसाइड्स कहते हैं, ये जो है हुआ। और कुछ लोग तो पलायन कर गए, कुछ लोग जो बचे वो जहां तहां किसी तरह सरवाइव किए। अब बात आती है कि जब क्रिश्चियनिटी अपने चरम सीमा पे थी तो एक चर्च को इस्टेब्लिश किया गया। ये उसी जगह पे इस्टेब्लिश है जहां पे कि ईसा मसीह पैदा हुए थे, उसके आसपास में जहां पे उन्होंने उपदेश दिया था, उनका जो है बचपन, जैसे जब वो बेबीलोन से आए थे तो उसके बाद वो जगह जहां पे उन्होंने उपदेश दिया था अपना, ठीक है, जीवन काल व्यतीत किया था, उसी जगह पे जो एक चर्च बनाया गया, इसे होली स्प्लेक्चर कहा जाता है। ये चर्च जो है बहुत ही मायने रखती है ईसा मसीह के फॉलोअर के लिए। और जो बाकी बचे हुए यहूदी थे वो समय के साथ जो है कहीं शरणागति हो गए या चले गए। ये जो अभी जगह है जो हम बताया आपको शुरुआती में 35 एकड़ का विवादित जगह है, उस जगह के आसपास ही उसी के जो है अहाते में ये पड़ता है, और मुख्य जो भूमि है उससे 2 किलोमीटर की महज दूरी पे पड़ता है। तो यरूशलेम का ये एरिया जो है ईसाई के लिए तो पॉपुलर हो ही गया, और ईसाई के लिए जो है धार्मिक महत्वता इसलिए रखने लगा क्योंकि ईसा मसीह जो है इसी के आसपास उपदेश दिए थे, उनका जीवन काल यहीं पे चला था, और एक होली चर्च जो है उसके कैंपस में बन गया। इससे पहले यहूदियों के लिए जीने मरने की बात थी, क्योंकि उनका जो है सारा का सारा जो है मान्यता, धार्मिक मान्यता इसी जगह से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका फर्स्ट टेंपल यहीं पे बना था, सेकेंड टेंपल यहीं पे बना था। तो यहूदी और ईसाई दोनों के लिए जो ये धर्म जगह जो है धार्मिक मान्यताएं रखने लगी। अब देखिए इस जगह को जो है टेंपल माउंट कहा जाता था। उसके बाद मुसलमान आए, उन्होंने इस जगह को हरम अल शरीफ के नाम से पुकारा, हरम अल शरीफ के नाम से। तो एक जो उसके बाद शासक हुए, मुस्लिम शासक, वो 638 के आसपास में
उन्होंने जो है अटैक किया। अटैक करने के बाद जो है वो फिर उनको जीत लिए। जीतने के बाद जो है वो शासक जो है उमर के नाम से था, ठीक है। तो उमर ने जो है क्या किया कि एक अलग से जगह बनाई और वो पूरे का पूरा जो है एरिया, उस एरिया को अपने कैप्चर में लिया। और उस समय की यदि हम बात करें तो उमर के जो साम्राज्य था, उसका जो टेन्योर था, उसके समय में यहूदियों पर अत्याचार कम हो रही थी, ठीक है। यहूदियों को अपने जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की फुल आजादी थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है डोम ऑफ द रॉक, ठीक है, अल-अक्सा मस्जिद, ये सारे नए नए चीज आ गए। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा यही विवादित जगह है और इसी जगह के लिए जो है खून खराबा जो है लगभग 3000 साल यानी सदियों पुराना खून खराबा चले आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पीला वाला जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसको जो है वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? वेस्टर्न वॉल। तो वेस्ट वॉल मतलब होता है दीवार, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हाता है, ठीक, इस हाते का एक बाहरी दीवार ही मात्र बचा हुआ है। यानी कि फर्स्ट टेंपल जब बना, ठीक है, यहूदियों के सुलेमानी राजा थे, जो सुलेमान के टाइम पे जो फर्स्ट टेंपल बना उसको तोड़ दिया गया, ठीक है, बेबीलोनियों के द्वारा। बेबीलोनियों के द्वारा जब उसे तोड़ा गया तो उसके बाद फिर जो है पार्शियन आए, पार्शियन ने फिर से उस टेंपल को सही करवाया। सेकेंड टेंपल इस्टेब्लिशमेंट हुआ और सेकेंड टेंपल को फिर से जो है रोमन आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। और उसके बाद से जो है सिर्फ मात्र एक भवनाशेष में एक ये वाला दीवार रह चुका है, ठीक है। तो ये दीवार जो है यहूदियों के लिए काफी फीलिंग्स रखती है, ठीक है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स रखती है। यहूदी जो है इस दीवार के पास आते हैं और फूट फूट कर रोते हैं और अपनी जो है अपने जो उसके भगवान हैं यहोवा, उन्हें याद करते हैं, ठीक है। तो यहूदियों के लिए ये पूरा का पूरा कैंपस जो है ये बहुत ही मतलब कि उनसे अटैचमेंट है उनको। और अब देखिए ये जो बीच का जगह है, ठीक है, यही यहूदियों की मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पे उनका फर्स्ट टेंपल था। ये वही जगह है जहां पे फर्स्ट टेंपल था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कालांतर में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है जब मुस्लिम यहाँ पे आए, शासन मुस्लिम साम्राज्य आया, उमर का राज आया, उसके बाद जो है कुछ धार्मिक बातें हुई। उसके बाद यहाँ पे जो है एक गुंबज बनाया गया जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। एक ऐसी मान्यता है कि जिसमें कहा जाता है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर थे इस्लाम के, जब वो एक रात में यात्रा किए थे, ठीक है, मक्का और मदीना जो है वो काफी पॉपुलर है इस्लाम में, आप लोग जानते होंगे। अब उसके बाद आ जाइए तीसरे जगह जो इस्लाम में मक्का मदीना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो जगह है अल-अक्सा मस्जिद। यही वो मस्जिद है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है ये 4000 किलोमीटर की जो है दूरी जो है उन्होंने तय किया था हजरत मोहम्मद ने। और ये दूरी जो है कैसे तय किया था? तो एक घोड़ा था, उस समय एक घोड़े की जो है कल्पना की गई है, ठीक है। घोड़ा को, और इस घोड़े को जो है पंख होता था, इस घोड़े को पंख होता था और इस पंख के माध्यम से जो है ये घोड़ा बहुत तेजी से उड़ भी सकता था। तो वो उस घोड़ा पे बैठे, ठीक है, इस घोड़े का नाम मुराक था। तो मुराक पे बैठ के जो है वो मक्का मदीना से इस जगह पे आए और इस जगह पे आने के बाद वो यहाँ पे अपना नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद जो है वो इस जगह पे एक पत्थर है, उस पत्थर पे जो है पैर रख के वहां से ऊपर चले गए थे, यानी जन्नत चले गए थे अल्लाह ताला से मिलने के लिए। ये वो अपने जो गॉड हैं, स्पिरिचुअल इस्लाम के गॉड हैं, ठीक है, तो अल्लाह से मिलने के लिए जो है इसी जगह से जो है वो ऊपर चले गए थे, ठीक है। तो ये धारणा है। अब देखिए वो चूंकि मोहम्मद साहब जो है यहाँ पे नमाज पढ़े थे तो यहाँ पे जो है एक मस्जिद बना दी गई, अल-अक्सा मस्जिद। और उसके बाद चूंकि इसी जगह से जो है वो गए हुए थे तो इस जगह को जो है डोम ऑफ द रॉक बना दिया गया।
कुछ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके नीचे जो एक पत्थर है ना, वो हो सकता है कोई उल्का पिंड हो जो कि पहले टाइम से गिरा हो, उसके बाद जो है उसे धार्मिक सहिष्णुता के साथ जोड़ दिया गया, या जो भी घटना रही हो वो एक महज अलग बात है। कि अब देखिए ये वाला जो वॉल है जो कि यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता रखता है, इस वॉल के पास भी जो है एक घटना का जिक्र आता है कि वो अपना जो घोड़ा थी ये मुड़ाक को वो इसी वॉल के पास जोड़े थे। तो अब ये पूरा का पूरा तीनों कैंपस जो है वो मुसलमानों के लिए जो है उसके धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ हो गया, ठीक है। अब जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल था, जिसका कि फर्स्ट मंदिर था, सेकंड मंदिर था, पूरा का पूरा ये कैंपस था यरूशलेम यहूदियों का, अब उसको इस पूरे जगह से जो है यानी कि 35 करके ये जो आयताकार जगह है इसी जगह से बर्खास्त कर दिया गया। और जब उमर का साम्राज्य था, उनका टेन्योर चल रहा था, तो इस पूरे कैंपस में जो है 10 दरवाजे थे और इस 10 दरवाजों से जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को एंट्री करने का आदेश था। तो बाद में फिर एक दरवाजा बनवाया गया, ठीक है, यानी कि कुल मिला के अभी उसमें 11 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से सिर्फ ईसाइयों को, यहूदियों को जो है एंट्रेंस करने का मौका दिया गया। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जगह जो है वो तीनों धर्मों से कनेक्ट हो गया। कैसे हो गया कि एक तीनों जगह जो है इस्लाम के हिसाब से जो है उसके मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और ये वॉल जो है यहूदियों के हिसाब से जुड़ा हुआ है। और इसी से जो है थोड़े दूर यदि 1-2 किलोमीटर की बात करें उसी कैंपस में, तो वो चर्च है, वो होली चर्च है जहाँ पे कि ये ईसा मसीह ने अपना उपदेश देता था, जिसको कि रोमन एम्पायर जो है कॉन्स्टेंट ड्यूक के द्वारा बनवाया गया था। तो तीनों धर्म की जो है ये धार्मिक मान्यताएं इससे जुड़ गई। तो अब देखिए कि ये जो है अलास्का मस्जिद, ये डोम ऑफ द रॉक और ये वेस्टर्न वॉल, ये सारी जो है, अच्छा एक और जिक्र आता है इसके जस्ट बगल में जो देखिए एक छोटा सा और डोम टाइप का बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये बन रहा होगा तो उसमें जो कारीगर थे, ठीक है, वो कारीगर हो सकता है इसमें विश्राम करने के लिए उसको बनाया गया हो, या कुछ मान्यताएं ऐसी है कि चूंकि बड़ा सा डोम बनाने से पहले जो है गुंबज बनाने से पहले एक छोटा सा नमूना बनाया गया हो। इस तरह की अलग तरह की जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। अब इस जगह को मुस्लिम जो है क्या कहते थे, हरम अल शरीफ कहते थे, और यहूदी तो पहले से इसे टेम्पल माउंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते थे। अब देखिए कि बात है ये 1947-48 की, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यहूदियों पे ब्रिटेन जो था वो बहुत ही मेहरबान हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने में जो है प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध दोनों विश्व युद्ध में यहूदियों ने जो है ब्रिटेन का साथ दिया और उसमें जो है दोनों विश्व युद्ध में जो है जीतने में उसकी अहम भूमिका थी। तो उसके बाद जो है उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में जो है वही जगह दिया गया, ठीक है। ये वाला जो जगह था जहां से वो भाग गए थे जबकि रोमन का अत्याचार बढ़ रहा था, तो वो वहां से भाग गए थे, जगह जगह पोलैंड में चले गए थे, उसके बाद रशिया में चले गए थे, और उसके बाद जो है कुछ कुछ जो है और जगह जगह चले गए थे। जूस जो है जगह जगह चले गए थे, काफी कम बचे हुए थे जूस। और उसके साथ जो है पूरे विश्व में बर्बरता हुई। एक कहानी की मान्यता ऐसी है कि जब बात करें कि एडोल्फ हिटलर की जब उस तानाशाही पे उतरे हुए थे, तो उस समय लगभग 90 लाख में से 60 लाख यहूदियों को एक चैम्बर में बंद करके जो है उसमें जहरीली गैस देके मार दिया गया था। तो एक बर्बरता के साथ जो है पूरे विश्व में जो है यहूदियों के साथ, ज्यूस के साथ जो है अत्याचार हुआ, और उस अत्याचार को जो है जन्म जन्मांतर तक जो है सदियों से जो है सहते हुए आया है इजराइल। अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बात करें 1947-48 की, तो ये वो दौर था जबकि सभी चीजें सामान्य हो चुकी थी और एज प्रोमिस ब्रिटेन जो है इसे अपना जगह जहां पे कि इनकी धार्मिक सहिष्णुता थी वो जगह इजराइल, जो कि पहले फिलिस्तीन के नाम से उस समय जाना जाता था, उसको उसमें इजराइल जो था वो एक जगह एक कंट्री के रूप में इन्हें वापस करने की बात हुई। जब वापस करने की बात हुई तो अलग अलग यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, पोलैंड में और यूएसएसआर में, संयुक्त सोवियत संघ में जितने भी यहूदी थे वो सभी जो है रिटर्न हुए, ठीक है।
क्योंकि उनकी जो है धार्मिक मान्यता ये थी कि ये होली जगह जो है इजराइल ही उसके लिए बनाया गया है। और इस जगह में एक बात आती है, प्रोमिस लैंड। ये प्रोमिस लैंड जो है ऊपर वाले ने, ठीक ना, ये जो उनके गॉड थे, उनके जो अल्लाह थे, उनके जो यहोवा थे, उन्होंने प्रोमिस किया हुआ था, जिसका जिक्र जो है अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कुरान में भी मिलता है, बाइबल में भी मिलता है, और हिब्रू बाइबल में तो ऑलरेडी मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह से जो है यहूदी अपने घर इजराइल जो है, जो कि इस्टेब्लिश हो गया था 1948 में, वहां वापस आना चालू कर दिए, ठीक है। बहुत अलग अलग, देखिए ये काफी यहूदी जो है काफी मेहनती होते थे और दिमाग के बहुत तेज होते थे। तो इन्होंने बहुत सारा अपना स्किल डेवलपमेंट किया, अपने क्राफ्ट को ऊपर किया, और बहुत ही दुनिया में जो है छाए हुए थे। आप उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी की दिमाग का, इसके बुद्धि का, जिसके एक्सपेरिमेंट का पूरा दुनिया लोहा मानती थी, वो भी एक यहूदी ही थे। तो इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि यहूदी जो है पूरे दुनिया से भारत जो है लौट के आए। तो अब जो है यहां पे आप देखिए कि ये जगह, ठीक है, ये जगह जो है वो इजराइल का जगह है, जहां पे पूरी दुनिया से लोग वापस आ रहे हैं। ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि यहूदियों ने जो है ब्रिटेन का साथ दिया था, और ब्रिटेन का साथ देने के बाद जो उस समय यहूदी काफी कमी थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था कि साथ दिया था, और उसके एवज में जो है उसको बहुत सारी रियायतें दी गई थी, फेवर दिया गया था। और उसी सब टाइम पे देखिए यहूदी हर जंग जीतते आए हुए हैं। शुरुआती दौर से यदि हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकेंड वर्ल्ड वार की, या उसके बाद इजराइल के बहुत सारे युद्धों की, सारे युद्ध वो जीतते आए। इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पीछे का कारण है अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, इसलिए जीतते हैं। दूसरी बात किसका, ये बहुत ज्यादा पैशनेटेड होते हैं। तीसरी बात इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जो कि पूरे दुनिया में जो है एक काफी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये मैप आप देखिए, ये शुरुआती दिनों का मैप है, ठीक है। इजराइल को जब इजराइल दिया गया था, ठीक, तो काफी छोटा सा एक जगह दिया गया था, बाकी जगह जो है फिलिस्तीन थी, और ये बीच का हिस्सा जो है ये जेरूसलम था। और इसी जेरूसलम में जो है एक जगह पड़ता है जहां की जो है 35 एकड़ का जो जमीन है वो विवादित है, तीनों धर्मों से रिलेटेड है, वो अभी आपको हम बताए। ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है वो इजराइल का है। ये नीचे से टुकड़ा आप देख सकते हैं इजराइल का है। और ये वाला जो बीच का जगह है वेस्टर्न बैंक, और इधर का जो ये जगह है, ठीक है, गाजा पट्टी, ये जगह गाजा पट्टी और ये जगह वेस्टर्न बैंक, ठीक है। तो एक समय क्या हुआ था कि जब इधर से हमला हुआ था तो इन्होंने जो है इस जगह को, इजराइल को जो है ना, ये बफर जोन जो बीच का है ना, इससे जो है इजिप्ट, इसे बोलते हैं मिस्र, वो बोला कि इजराइल इधर से नहीं क्रॉस कर सकता है। चारों तरफ से इजराइल पे अटैक हो गया। अटैक होने के बाद क्या हुआ कि उनका मानना था कि ये वाला हिस्सा बीच से ले लें, इजराइल को छीन लें, इजराइल को जो है बर्बाद कर दें। लेकिन इजराइल ने ये पूरा का पूरा जोन, ठीक है, जीत लिया। उनकी युद्ध की स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही एडवांस थी, फास्ट थी, और ये पूरा का पूरा एरिया जीत लिया। बाद में जो है यूएन ने बीच में मध्यस्थता की, तो फिर बाद में इसे, इस जगह को छोड़ दिया था इजराइल ने। अब देखिए, जब मुस्लिम कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्री जो है, ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, ये गल्फ कंट्री है, ठीक है, और इधर से जो है इजिप्ट, दोनों तरफ से जो है ना, ये बीच का छोटा सा जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये इजराइल है, ठीक है। 1967 की यदि बात करें तो सभी कंट्री जो है ना एक साथ मिलके इस पे अटैक कर दिए थे। 6 मुस्लिम कंट्री और 2 अलग कंट्री, यानी कि टोटल जो है 8 के 8 देश जो है, 6 गल्फ कंट्री और कोई 2 देश मिलके 8 का 8 देश एक साथ इस पे जो है ना इजराइल पे अटैक कर दिया था। लेकिन इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें पहले आगाह किया, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और युद्ध करने की जो उनकी नीति थी, टेक्नोलॉजी थी, काफ़ी एडवांस थी, और जी जान लगा के लड़े। चूंकि यदि ये युद्ध हार जाते तो इजराइल के साथ फिर से वही व्यवहार होता, ठीक है।
जैसे कि हिटलर ने जो है 60 लाख ईसाइयों को मार दिया था, जगह जगह ईसाइयों का कत्लेआम हुआ था, तो उन्हें फिर दुनिया में और कोई जगह नहीं मिलती। सभी धर्मों के जितने भी धर्म हैं, जैसे कि ईसाई धर्म की यदि बात करें तो दुनिया का 1 नंबर पे धर्म है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। यदि हम इस्लाम की बात करें तो 40 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है। बात करें यदि हम यहूदियों की, तो यहूदी धर्म जो है, यानी कि इनका जो धर्म है, ये महज 0.2% लोग ही हैं जो इनके बचे हुए हैं वर्तमान समय में। तो ये बीच का जगह जो है इजराइल हो गया, और ये वाला जो जगह है ये देखिए, ये मैप पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये एरिया जो है ना इजराइल का है। अब ये जगह इजराइल का हो गया। अब ये अभी पूरा का पूरा इजराइल दिख रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसी स्थिति नहीं थी। इजराइल ने जो है ना समय समय पे अपने आप को बचाया, बचाने के साथ साथ कुछ जगह को भी कैप्चर किया। और ये जगह जो है ये जेरूसलम वाला एरिया पड़ता है, इसे वेस्टर्न बैंक कहते हैं, इसी में जेरूसलम पड़ता है इस जगह पे। और ये जगह हो गया, और ये सारा जगह जब इजराइल को जगह मिला था तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इजराइल अभी जो है पावरफुल स्थिति में है, और जो विवाद हो रहा है ये वाला छोटा सा जो जगह है गाजा पट्टी, इससे वर्सेस इजराइल में विवाद हो रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पे जो महास, यहाँ पे एक संस्था है, तो उस संस्था से जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इसको समझिए कि इजराइल जो है किस तरह से बना। जब शुरुआती दौर में इजराइल को जगह दिया गया था, ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी, फिलिस्तीन को जो है मैक्सिमम पार्ट दिया गया था, इजराइल को बहुत कम मिला था। इजराइल उस समय जो है खुशी खुशी वो ले लिया, क्योंकि इजराइल को लगा कम से कम हमको रहने के लिए अपना कुछ जमीन तो मिल रहा है। इस डिस्प्यूट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारा कौन सा जगह जो है मेरा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इजराइल को जगह दे दिया गया, इजराइल जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद फिर इजराइल पे जो है छोटे मोटे हमले किए गए, फिलिस्तीन इजराइल में लड़ाई हुई। जब जब लड़ाई हुई इजराइल जो है अपना भूभाग बढ़ाते गया। आप देख सकते हैं दूसरी बार जो है इजराइल फिलिस्तीन, और उसके बाद का कंडीशन ऐसा रहा कि ये इस तरह से जो है इजराइल ने अपना हाथा बड़ा किया। उसके बाद जब तीसरी बार लड़ाई हुई तो उसके बाद इजराइल जो है पूरी तरह से फैल गया। अभी का जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति की यदि बात करें तो फिलिस्तीन महज 12-15% पे सिकुड़ के रह गया है। और जो स्थिति अभी है, यानी कि गाजा पट्टी से जो है, ठीक है, अटैक हो रहा है, तो और इस स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान समय में गाजा पट्टी को इजराइल हराएगा और उसे भी अपने कैप्चर में ले लेगा। महास नाम का जो संस्था है, ठीक है, वो एक उग्र संस्था है, और ये संस्था जो है पूरी तरह से जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इसे आतंकवादी संगठन के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, क्योंकि लेबनान ने जो है ऑलरेडी अभी इस जंग में कूद गया है, और उन्होंने जो गाजा पट्टी के उस एरिया पे जो एक्टिव ग्रुप है उसका जो है साथ दे रहा है, उसके फेवर में जो है मिसाइल से दाग रहे हैं, और जमीनी स्तर पे युद्ध करने की धमकी दे रहा है इजराइल को। इजराइल को जो है जमीनी स्तर पे धमकी दे रहा है। और यहाँ जहां तक बीच में जो है अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, तो उन्होंने यूएनए के जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था थी उसके देश में, उस पे भी मिसाइल दाग दिया। अभी तक कोई कैजुअलिटी की खबर तो नहीं है, लेकिन ये खबर साफ साफ स्पष्ट करती हुई यूएनए की बात मानने वाली नहीं है लेबनान और गाजा पट्टी। इसका नतीजा ये होगा कि विश्व जो है एक तीसरे विश्व युद्ध को फेस कर सकता है, क्योंकि फिर से जो है विश्व दो खेमे में बट रहा है, जो कि स्थिति भयावह देखते नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि सब चीज सही सही हो, सही से जंग जो है थम जाए। जंग किसी भी तरह से जो है अच्छी नहीं है, और भारत का स्टैंड इस पे यही है कि भारत जो है हमेशा से आतंकवाद के विरोध रहा है, और चूंकि महावश जो है एक आतंकवादी संगठन के रूप में उभर रहा है और एक उग्र विचारधाराओं के साथ है, तो भारत ने स्टैंड लिया है इजराइल के साथ। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे डिस्प्यूट जल्द से जल्द समाप्त हो, अमन और शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। लव यू टू, जय हिंद।